हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति, जो कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जो हमारा कक्षा 9 सामाजिक का विषय है, वहां हम इसको पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अक्टूबर 1917 की क्रांति क्यों हुई, क्या उसकी भूमिका रही, किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं उसमें घटी और उसके क्या परिणाम रहे। तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। जब पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति हुई थी, उसके बाद वहां एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार जो बनी उसमें सैनिक अधिकारी और भूमि स्वामी और पूंजीपतियों का जो प्रभाव अधिक था और उनका रवैया धीरे धीरे तानाशाही रवैये में बदलता गया, जो बोल्शेविक पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो बोल्शेविक पार्टी और अंतरिम सरकार के बीच में टकराव बढ़ता गया और सितंबर में बोल्शेविक पार्टी के कुछ सदस्यों, जिसमें व्लादिमीर लेनिन प्रमुख था, ने इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अंतरिम सरकार के खिलाफ विद्रोह की चर्चा प्रारंभ कर दी। और इसके चलते 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन महोदय ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को राजी कर लिया अंतरिम सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए। इसके पश्चात जब ये दोनों राजी हो गए, तब लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, लियोन ट्रोट्स्की जो था उसके नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया, एक सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाई गई और इसके नेतृत्व में इस समिति ने 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत जब इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री केरेंस्की को लगी कि अब जो विद्रोही सैनिक है, जो ये सैनिक समिति का गठन हुआ, क्रांतिकारी सैनिक समिति, ये विद्रोह करना प्रारंभ कर रही है, तो इसके चलते केरेंस्की ने अपने समर्थक, सरकार समर्थक सैनिकों को एकत्रित किया और उनको आदेश दिए कि बोल्शेविक जो अखबार के कार्यालय थे उनमें से 2 कार्यालयों को घेरने के, उसके बाद विद्रोह का प्रचार प्रसार और अधिक नहीं हो, इसकी आशंका से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए अपने सरकार समर्थक सैनिकों को वहां पर रवाना कर दिया। इसकी जवाबी कार्यवाही में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो क्रांतिकारी समिति जो थी उसने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने के और जो सरकार के मंत्री थे, अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। और ये जब कार्यवाही हुई तो ओरेरा नाम का जो युद्ध पोत उस समय था, उसकी सहायता से क्रांतिकारी सैनिकों ने विंटर पैलेस पर बमबारी प्रारंभ कर दी और शाम होते होते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और जितने मंत्री थे वो आत्मसमर्पण कर चुके थे। तो ये रहा अक्टूबर 1917 की क्रांति का एक तात्कालिक परिणाम। और उसके तुरंत पश्चात यहां पेट्रोग्राद के अंदर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में जो चर्चा हुई उसके अंदर उन्होंने भी बोल्शेविक पार्टी की इस कार्यवाही का समर्थन किया और यह समर्थन मिलने पर की देर थी कि अन्य जगहों पर भी विद्रोह और बगावतें शुरू हो गई। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उस समय मॉस्को में देखा गया। मॉस्को में जो विद्रोह था वो बहुत प्रभावी रूप से हुआ था और इसके चलते दिसंबर 1917 तक मॉस्को पेट्रोग्राद जो इलाका था वो पूरी तरह से बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में आ चुका था। अब ये जो अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई जिसके परिणामों पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब हमारा अगला जो बिंदु आता है वो आता है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के आगामी परिणाम क्या निकले, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।